एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। प्रोबेबिलिटी क्या है उसका मीनिंग समझते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को जानते हैं जो कॉमन फॉर्मूला है, बार बार आप करने वाले हैं। और हम फिर जानेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग कॉइन्स, 1 कॉइन 2 कॉइन और इन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्रोबेबिलिटी। ये रहा एक प्रोबेबिलिटी का स्केल जी, सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी का स्केल जी, स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट पे 0 आ गया है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं 0 है, हाँ मॉर्निंग में, यस अर्ली मॉर्निंग में आपको मून दिखाई देना जी, या डे लाइट में मून दिखाई देना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग मून इन मिड डे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ मून इन मिड डे 0। तो ये क्या हो गया? जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। सो जनरली क्या कहना चाहते हैं? जिसकी चांसेस क्या हो, ना होने की, हाँ जिसकी संभावना ही नहीं है होने की, उसे कहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने यस लूडो तो खेला होगा और लूडो में डाइस का इस्तेमाल किया होगा। हाँ वो जो आप डाइस यूज करते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, यही होता है ना लूडो के डाइस में, से एक सिंगल डाइस में 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ सिंगल डाई? सर 7 कहां आता है कि नहीं है? सर 7 कहां आता है? तो 7 क्या है? 7 आना इम्पॉसिबल है। समझ गया इम्पॉसिबल। अब ये बीच का केस क्या बताता है? बीच का केस कहता है कि होगा नहीं होगा 50-50, इसे कहते हैं हम लोग 50-50। हाँ कभी आपने सोचा है कि मैचेस में, हाँ क्रिकेट के मैचेस में टीम को डिसाइड करने के लिए कि कौन टीम पहले डिसाइड करेगी बैटिंग या बॉलिंग, इसके लिए टॉस को ही क्यों यूज करते हैं? डू यू नो द रीजन व्हाई टॉस इज यूज्ड टू डिसाइड विच टीम विल बैट और बॉल? क्यों टॉस करते हैं? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है जी, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, अर्थात जीतने और हारने दोनों की इवन चांसेस है, किसी के भी फेवर में कॉइन नहीं है। समझ गया ना? 50% जीत 50% हार हो सकती है, तो ये क्या होता है? इवन चांसेस है। तो इवन से कम चांसेस अगर होंगे उसको हम कहेंगे अनलाइकली चांसेस, और इवन से ज्यादा होंगे लाइकली कहेंगे। और याद रखिएगा 1 क्या बताता है? 1 बताता है श्योरिटी, यस विच इज गोइंग टू हैपन। याद रखिएगा 1 इज द टोटल ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, यस ऑल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। इसका मतलब है सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम निकाल दें तो ऐड करके आएगा 1, ठीक है। आइए प्रोबेबिलिटी को जानने से पहले, हाँ फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन। किस चीज का प्रिडिक्शन? हाउ लाइकली इट इज फॉर एन इवेंट टू हैपन। उस इवेंट के होने की लाइकलीनेस, उस इवेंट के होने की संभावना बताता है। साथ में क्या होना चाहिए? गिवन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। कोई एग्जांपल? यस फॉर एग्जांपल you know there is 1 in 2 chances of tossing heads on a coin। हेड आने की चांसेस कितनी है? अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो टेल आता या हेड आता, तो हेड आने की चांसेस कितनी है? 1/2, दैट मींस 50%। एंड दैट इज व्हाई वी यूज कॉइन फॉर टॉसिंग अ मैच, ताकि आप डिसाइड कर पाए। अब फॉर्मूला क्या है इसका? आइए इसके एक फॉर्मूले को देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, यस सिंबल के रूप में आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्रोबेबिलिटी के लिए और E ब्रैकेट में ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आप कहां रखोगे? आप रखोगे न्यूमरेटर में, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम n लगा देता हूं, ठीक है, NE, ये बात बताने के लिए कि उस इवेंट का फेवरेबल पार्ट आप यहां रख रहे हो।
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि न्यूमरेटर में रहेगा, और नीचे क्या रहेगा? टोटल अपॉन, दिस इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसकी टोटल क्या चांसेस है उस चीज के होने की, अपॉन आप रख सकते हैं NS। ये सिंबल है, सिंबॉलिक है, आप चाहे तो यस इसके बदले दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी का फॉर्मूला यही रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स के नंबर को आप हमेशा ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? चलिए आपके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज का लेसन है बड़े मजेदार जी, बड़ा मजेदार। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आपको एक फॉर्मूला और दिखा दूं, फिर आप क्या करिए, आगे के केस को देखिए। लेट अस सी, एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी। लेट्स से हमारे पास एक डाइस है जी, डाइस है, डाइस में आप देखते हैं लिखा होता है या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। हाँ, लूडो वाला डाइस जिससे आप लूडो खेलते हैं, जिसको हिंदी में छक्का भी बोलते हैं ना, वो डाइस आता है ना। हाँ, अलग अलग शायद अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। हाँ, डाइस की बात कर रहे हैं जी। तो इस डाइस में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं जी, आपने तो बता ही दिया मुझे। करेक्ट, अगर आपने कहा 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, करेक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें किसी एक डाइस, लेट्स से इसमें इवन नंबर की बात कर लेते हैं। चल, इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर इवन नंबर है 2, 4 एंड 6, ये आपके 3 इवन नंबर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या चीज होती है? जो आउटकम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, फेवरेबल FAV लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहां रखा हमने? न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस तरीके से जी, इस तरीके से आपने फेवरेबल आउटकम मुझे पहले बताना है, तो फेवरेबल आउटकम की संख्या बतानी है। ये 2, 4, 6 नहीं चाहिए, इसका नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसका नंबर है 3, तो आप करोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। काउंट कर लीजिए 1 से लेके 6 तक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। सो आपका जवाब अगर 1/2 है तो ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सर ये तो बड़ा आसान है। हां, मैंने पहले ही बताया, प्रोबेबिलिटी इज वन चैप्टर यू आर गोइंग टू एंजॉय। हां, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में मजेदार क्वेश्चन है और आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको जी। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या इवेंट था हमारा? इवन नंबर है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर तो आपने बता दिया मुझे। अब मेरा क्वेश्चन है इवन नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर को छोड़ दो, तो इवन नंबर को छोड़ देते हैं, 2 छोड़ देते हैं, 4 छोड़ देते हैं, 6 छोड़ देते हैं, इवन नंबर को छोड़ देते हैं, तो भी आपके पास कितने आ रहे हैं? यस, आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। सो आपका आउटकम अगेन आ रहा है 3। याद रखिएगा मैंने इस बार बोला है, यहां बोला था इवन नंबर, यहां बोला है नॉट इवन, अर्थात जो इवन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन, तो वो भी 3/6 होंगे। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। ध्यान रखेंगे इस बात को, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दैट इवेंट। जी ध्यान से देखिए, सिंबल को मैंने सिंबॉलिक लग दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की, दोनों को अगर आप सम कर देंगे यस, तो भी क्या आपका वैल्यू आएगा? विल ऑलवेज कम 1। नहीं सर, शक लग रहा है, आइए करके देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारा कितना था? हाफ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन कितना है? वो भी हाफ है, 1/2 है। पुट कर दीजिए। सो आपके पास
यस, इसको अब ऐड करना है। इसका सम क्या आएगा आप जानते ही हैं, इसका सम आएगा 2/2। यस, 2 1 जा, सो 2/2 सिंप्लीफाई करने पे आपके पास 1 आ रहा है। तो याद रखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम, हम इसे कहते हैं सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। जी, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इन अ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। क्लियर है? पर क्या इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं? आइए थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट, डांस वाला ट्विस्ट नहीं। आइए क्या है वो थोड़ा सा ट्विस्ट, आइए देखते हैं। जी, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये तो आप समझ गए हैं, इवेंट होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। लेट्स से आपको मैं एक इवेंट दे देता हूं। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर है आपका हाफ, ये तो आपके पास गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आपके पास गिवन है, मैंने ये दे दिया, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आपको मालूम चल चुका है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। आप इसको यस बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर आप निकाल सकते हैं, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? ओ सर ये तो बहुत 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 इजी है। हाँ ये इजी है, बट मैथ्स मच्छर है, और मच्छर तब है जब आपने नोटबुक ली है और साथ में मेरे लगा रहे हैं। याद रखिएगा, मैथ्स को प्रैक्टिस से ही आप मच्छर बना सकते हैं, किल कर सकते हैं। मैथ्स उनके लिए मुश्किल है जो लगाते नहीं है, जो सिर्फ देखते हैं मैथ्स को और कहते हैं मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स की बुक फेंक देते हैं इधर उधर। नहीं, मैथ्स तो यही कर रहा है, आपके पेशेंस को चेक कर रहा है। मैथ्स आपके लेवल ऑफ पेशेंस, लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन आपकी चेक कर रहा है। अगर आप डिटरमाइंड हो जाएं तो आई एम टेलिंग यू नोबडी कैन स्टॉप गेटिंग गुड मार्क्स। सिर्फ करना क्या है? प्रैक्टिस। फॉलो करिए मेरे वीडियोस को, देखिए और साथ में नोटबुक लेके बैठिए। आई एम टेलिंग यू मैथ्स आप जरूर बेस्ट कर लेंगे। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर आपने मुझे शो भी कर दिया है। मैं देख पा रहा था बहुत सारे मेरे सुपरस्टार्स। जी मेरा एक नजर उधर भी है, याद रखिएगा जहां मेरी स्क्रीन चल रही है, और मैं वहां के आपके ये सारे आंसर्स भी देख रहा हूं। तो नॉट गेटिंग इवन नंबर निकालना बहुत इजी है। सिंपली आप क्या करिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर, जी ई पे डैश लगा दिया, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला वापस हो जाएगा 1 माइनस हाफ। सो योर आंसर इज 2 माइनस 1/2 एंड दिस गिव्स यू हाफ। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो फेवरेबल इवेंट है वो आप जान सकते हैं, और अनफेवरेबल इवेंट को जान सकते हैं। याद रखिएगा दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आपको अब कार्ड के बेसिस पर, जी कार्ड, क्या आपके घर में कार्ड है? जी क्या आपके घर में प्लेइंग कार्ड है? तो मुझे प्लीज अभी यस यस लिख के भेज सकते हैं। यस आई एम वेटिंग। क्या लिखना है आपको? कि यस वी हैव कार्ड एट होम। जी, और मैं आपको यस चाहूंगा कि आप इस कार्ड को फिजिकली, हाँ फिजिकली मतलब उस कार्ड को लेकर के बैठिए और यस साथ में देखिए। प्रॉमिस करेंगे ऐसा? चलिए, हाँ कार्ड प्लेइंग की बात नहीं कर रहा हूं, कार्ड को समझना है। आइए एक एक करके पहचानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जी जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको हम शफल ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं, शफल ऑफ कार्ड्स कहते हैं। और उस कार्ड्स में आप देखेंगे, जी उस कार्ड्स में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा सबसे पहले, यस सबसे पहले मतलब आपको 4 एसेस मिलेंगे। सर ये एस क्या होता है? हाँ ये एस क्या होता है सर? एस इक्का होता है। इक्का, हाँ कार्ड में आपको इक्के मिलेंगे और 4 कलर के मिलेंगे, ठीक है। पहला तो मुझे दिख रहा है कि कलर 2 रंग के हैं। 2 कलर कौन से हैं? ये दोनों हम कहेंगे ब्लैक कलर है, ठीक है। ये दोनों ओ कलर मेरा भी देखिए ब्लैक नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा होगा शायद आपको। मैं चलिए इसको ब्लैक कलर करता हूं। तो 2 ब्लैक कलर के हैं, जी 2 कार्ड्स जो मैं मेरे इमेज में है वो ब्लैक कलर के हैं और 2 रेड के हैं। जी ठीक कहा आपने, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे थे, आपके पास इस कार्ड को हम लोग कहते हैं एस, जी ACE। हम लोग हिंदी में जो ताश खेलते हैं उसको इक्का बोलते हैं, ठीक है। ये जो शेप बना हुआ है ये एस है, ये सब इक्के हैं, है ना।
और ये जो शेप बना है, यस, इसका भी स्पेसिफिक नाम है। आप जो मेरे साथ लाइव बैठे हैं, यस, चारों का एक एक करके इंग्लिश नेम मुझे पोस्ट करिए और मैं आपके लिए इन चारों का नाम लिखता हूं। जी, मैं स्क्रीन पे इसका इंग्लिश नेम लिखता हूं और हिंदी नाम भी बताता हूं। तो सबसे पहले आप मुझे मेरे में जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो है स्पेड। जी, इसको हुकुम भी, हां, हुकुम के नाम से भी जानते हैं। हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का। ओ सर, हिंदी भी लिख दिया। जी, हिंदी भी आप भी साथ मेरे कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? जी, इसको ये जो ब्लैक फेस का, ये जो सॉरी ब्लैक कलर कार्ड है, जी, ये जो ब्लैक कलर कार्ड है, ये है जी, ये है एस के बाद, एस तो खैर इसका नाम है जी, ये है हां, ये कार्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी और वैसे इसका नाम है क्लब। ठीक सुना आपने, क्लब, चिड़ी चिड़ी चिड़ी, हाँ, ठीक है, इसका नाम है चिड़ी। ओ क्लब या चिड़ी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप जानते हैं, इसको आप कहते हैं डायमंड। याद रखिएगा, ये सारे एस कार्ड है, सब में एस है, सब में इक्का बना हुआ है, एस इनको कहते हैं। दो रेड है और दो ब्लैक है। जी, डायमंड को हम लोग क्या कहते हैं? ईट। जी, ईट, जिससे मकान बनती है ना, ईट से मकान बनती है, ईट। मैंने हिंदी वर्जन भी लिख दिया। और ये क्या है? यस, ये तो दिल है सर, हार्ट। जैसे यू ऑल आर माई हार्ट, ठीक है। मेरे सुपरस्टार्स मेरे दिल पे हमेशा बसते हैं। यस, सो ये हार्ट या दिल है जी। और ये यस, दिल लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं, दिल। वैसे इसको पान बोलते हैं, हाँ, दिल तो नहीं बोलते हैं इसमें, हाँ, इसको पान बोलते हैं। तो ये 4 आपके पास क्या है? यस, सिंबॉलिक मैंने कार्ड दिए, एसेस दिए हैं। याद रखिएगा, ये जो हर एक जो आपने देखा, इसको सूट बोलते हैं। क्या सर, क्या बोलते हैं सर इसको? सूट। सूट क्या होता है? सूट सलवार सूट? नहीं 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 नहीं। जो ये हर टाइप के कार्ड्स है, जैसे हम एस की बात, सॉरी स्पेड की बात कर रहे थे, तो ये 13 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं ये? 13। तो ये क्लब कितने होते हैं? अगेन 13 होते हैं। डायमंड सर कितने होते हैं सर? जी, डायमंड भी 13 होते हैं और दिल भी, पान भी 13 ही होते हैं। तो दिस गिव्स यू 13, याद रखिए, 26, 13, 39 एंड 13, 52। सो नाउ यू नो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ शफल डेक इज 52। क्लियर है? आइए, कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यहां पे मैंने लिख दी है, 4 एसेस के बारे में बता दिया है। हम आपको फेड्स कार्ड्स अभी दिखाएंगे, इसीलिए मैं यहां पर इसकी डिटेल में बताने जा रहा था। आइए अब इनके बारे में, कार्ड्स के बारे में और डिटेल से जानते हैं, ठीक है। और मैं ये जानता हूं कि जब आप इसको फिजिकली देखेंगे, जी, जब आप इसको फिजिकली देखेंगे, आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग। यस, तो ये रहे 52 कार्ड जिनकी हम जिक्र करने जा रहे थे आपके पास, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जी, इन अ वेल शफल्ड डेक देयर आर 52 कार्ड्स। अब आप जान गए 52 कार्ड्स कहां से आए हैं। स्पेड, फिर से बना दो स्पेड, ये रहा स्पेड, इसको हुकुम बोलते हैं, ये रहा हुकुम। देखिए नहीं बना था, ये मैंने बना दिया, ब्लैक रंग का होता है, ब्लैक कलर, जी, ये ब्लैक कलर का होगा पूरा, ठीक है। स्पेड कहते हैं इसको, हुकुम। और ये रहा क्लब, जिसको हम कहते हैं चिड़ी, ये बना देता हूं आपके लिए। अब आप नहीं भूलेंगे, सर की ड्राइंग तो शायद आपको अच्छी लगे ना लगे, पर ये आप पहचान लेंगे, इसको कहते हैं क्लब। और डायमंड, यस, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, डायमंड, ये तो यस, ये तो ईट है, हाँ, ईट, ये रहा डायमंड। कलर पे मत जाइएगा, रेड रंग से होगा जी। और मैंने बना दिया आपके लिए अब हार्ट भी, यस, दिस इज माई हार्ट फॉर यू ऑल, ठीक, ये तो आप जानते हैं। अब आते हैं वापस, किंग चारों में होगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो क्या जवाब दोगे? बताओ अभी, क्या पूछा था?
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन अ वेल शफल्ड कार्ड। सर ये तो बहुत आसान है, किंग 4 होते हैं, 1 2 3 4, आपने बता दिया 4 होते हैं, तो फेवरेबल इवेंट क्या है मेरा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो गया 4 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, सो 4 अपॉन 52। सिंप्लीफाई कर देते हैं सर, 4 1 जा 4 13 जा, सो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग आ गया। तैयार है अगला क्वेश्चन करने के लिए? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग? हां, या किंग इन ब्लैक, ब्लैक वाला किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैंने पूछा, आप किंग नहीं पूछा है, ब्लैक वाला किंग पूछा है, तो कोई बात नहीं है सर, ब्लैक किंग इधर है, स्पेड में ब्लैक कलर होता है और क्लब में ब्लैक कलर होता है, तो आप कहेंगे सर फेवरेबल इवेंट कितना आ रहा है, कितने हैं फेवरेबल इवेंट 2, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर्ड किंग, तो ब्लैक किंग आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, मेरे पास स्क्रीन पे जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूं थोड़ा सा, अपॉन 52। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 26 जा, है ना आसान? बट आगे बढ़ते हैं, कहीं जाना नहीं है इसमें, क्वीन चारों में होंगे, यस, और ये रहे जैक, तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, किंग क्वीन और जैक, ये जो तीनों कार्ड्स होते हैं, किंग क्वीन और जैक, इनका स्पेशल नाम है, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। क्यों सर इसको फेस कार्ड क्यों कहते हैं सर? इस किंग क्वीन जैक को, इन तीनों को फेस कार्ड क्यों कहते हैं? तो अगर आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इनमें फेस बना हुआ है। किंग वाले कार्ड में यस राजा बना हुआ है, किंग बना हुआ है, क्वीन में ऑब्वियस सी बात है यस रानी बनी हुई है, और जैक तो गुलाम है, राजा बेगम और गुलाम, हां बादशाह बेगम और गुलाम, शायद यस ये टेक्निकल वर्ड है जो हम यूज करते हैं। और इसके नीचे क्या है? एस। एस में किसी का फेस नहीं बना है इसीलिए ये फेस कार्ड नहीं है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। तो अब क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? आपसे, मेरे सुपरस्टार से मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? सर फेस कार्ड, हां आइए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार्स? मेरे सुपरस्टार मुझे बता रहे हैं कि एक में 3 फेस कार्ड है, स्पेड में 3 फेस कार्ड है, क्लब में भी 3 है, हार्ट में भी, सॉरी डायमंड में भी 3 है और हार्ट में भी 3 है, तो 3 3 6 3 9 3 12, सिंपल। सो 12 हो गए आपके पास फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52, सो 12 अपॉन 52। सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास है। चलिए, तो इन चारों का भी कोई स्पेशल नाम है क्या? जी हां, इन चारों को ऑनर कार्ड्स के नाम से जाना जाता है, सब में, ठीक है, सब में फेस कार्ड के अलावा हम बता रहे हैं, ठीक है, सब में फेस कार्ड के अलावा बता रहे हैं आपको। क्या चीज कह रहे हैं? ऑनर कार्ड्स। सर ये ऑनर क्या होता है? यू ऑनर, माय ऑनर, यू ऑनर जी, यस ये ऑनर, ये इनको हम चारों को ऑनर कार्ड्स के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन कार्ड्स की वैल्यू ज्यादा होती है ताश के पत्तों में, हां इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, इनकी कीमत ज्यादा होती है, ये दूसरे पत्तों को हराने के काम आते हैं, तो इसीलिए इनको ऑनर के कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, GHONOUR, ऑनर कार्ड्स। ठीक सुना आपने? ऑनर कार्ड्स। फिर बचे क्या? बचे आपके पास 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सब नंबर है, इनको नंबर्ड कार्ड भी बोलते हैं जी। ये जो कार्ड बचते हैं, हां ये जो कार्ड बचते हैं इनको हम कहते हैं नंबर कार्ड, हां नंबर्ड कार्ड, या एक और नाम दे रहा हूं डिजिट कार्ड, DIGIT, डिजिट कार्ड इनका दूसरा नाम है जी। नंबर्ड कार्ड है, डिजिट कार्ड कौन से होते हैं? 2 से लेकर के 10 तक, याद रखिएगा 9 डिजिट कार्ड्स हैं,
जी 9 डिजिट कार्ड्स हैं और 4 ऑनर कार्ड्स हैं, तो डिजिट और ऑनर, ठीक है। लिख दूं यहां पर 9 आपके पास डिजिट कार्ड्स हैं जी, हर एक सूट में। इसको एक सूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? SUIT। ये सूट कंटेन्स 13 कार्ड होते हैं। ये भी सूट ऑफ क्लब है। हर 13 पत्तों के शफल को, यस 13 पत्ते जो एक जैसे हैं, इनको सूट ऑफ कार्ड बोलते हैं। क्या चीज? सूट। समझ गया ना? ये स्पेड का सूट है, ये क्लब का सूट है। देखिए सब 13 है, सब 13 है, ठीक है ना। तो 9 मैंने कहा डिजिट कार्ड्स होते हैं हर सूट में। हर एक सूट में डायमंड में भी आपको क्या मिलेंगे? 9 नंबर मिलेंगे, इसीलिए डिजिट कार्ड। वो नंबर कहां से कहां तक होंगे? 2 से लेकर के 10 तक के बीच में होंगे। और क्या मिलेंगे? 4 ऑनर कार्ड्स मिलेंगे, 4 ऑनर कार्ड्स मिलेंगे जी। ऑनर कार्ड सिर्फ 4 है। ओ कलर चेंज करना पड़ेगा। 4 ऑनर कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास बन जाएगा 9 + 4, दिस विल गिव्स यू 13। क्लियर है? हर एक सूट में 13 है, सो टोटल गिव्स यू 52। और अब आते हैं डाइस के क्वेश्चन में। सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस का क्वेश्चन जी। तो अगर आप एक सिंगल डाई की बात करते हैं मुझसे जब जी, सर स्क्रीन पे तो 2 बनी हुई है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल डाइस की जब हम बात करते हैं जी, एक सिंगल डाई के थ्रो की, थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई जी, जब आप थ्रो ऑफ अ सिंगल डाइस करते हैं जी, बताइए क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, ये क्या पूछ रहे हैं? हाँ यही तो मैं कह रहा हूं कि पूरा प्रोबेबिलिटी बच्चों वाला है, पूरा प्रोबेबिलिटी आसान है। सिर्फ क्या करना है, इजीली तरीके से, यस रियल लाइफ एग्जांपल से सोचते जाइए और आप सामने देखेंगे आपका आंसर, ठीक। सो 1 2 3 4 5 5 को मिटा देता हूं, 5 6, यही है डाइस में होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछ लूं तो क्या कहेंगे आप मेरे? सर प्राइम नंबर? हां, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें क्या है? तो पहले तो आप ये जानिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर जानने से पहले, प्राइम नंबर मतलब दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्फ, हाँ ना, जो खुद से डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हो। इसका मतलब है किसी और का, यस उसके 2 से अधिक फैक्टर ही नहीं है। एक फैक्टर वो खुद है ना, और दूसरा 1 है उसका फैक्टर, बाकी उसके कोई फैक्टर नहीं है, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं हम लोग। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जी? प्राइम नंबर है 2, याद रखिएगा 1 इज नाइदर प्राइम, 1 प्राइम नहीं है, याद रखिएगा। सो 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर हैं इसके अंदर। 2 भी का कोई फैक्टर नहीं है सिवाय 1 और 2 खुद के, तो जिसके कम से कम 2 ही फैक्टर, अधिक से अधिक 2 ही फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर है। या आम भाषा में बोले जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, खुद से और 1 से डिवाइड होता हो, तो प्राइम नंबर आपके पास 3 है। सो अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कहेंगे सर बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा 3/6, और आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका जवाब होना चाहिए 1/2। तो ये तो बहुत सिंपल है। या प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी एक नंबर को पाने के लिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा? एक सिंगल डाइस के थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सिंपल होगी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। 1 हमारा फेवरेबल इवेंट है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 6। तो ये तो हो गया एक सिंगल डाई का क्वेश्चन। आइए अब कॉइन के टॉसिंग के बारे में समझते हैं। पहला जो केस हम देखने जा रहे हैं, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था आपको कि आज का सेशन आप कभी लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी का होने जा रहा है अंत, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। यहां पर एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? जब आप एक सिंगल कॉइन, मैं लिख दे रहा हूं सिंगल, आपको याद रहेगा, ताकि जब आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे 2 ही हो सकता है, या तो हेड आता है जी आप कहेंगे, और या तो क्या आता है? टेल। हेड या टेल। हेड और टेल को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी जानते हैं ना, शायद चीड़े हो, क्या बोलते हैं? मत्था,
समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ दो अलग अलग देसी भाषा के नाम भी होते हैं, हेड्स और टेल्स यही होते हैं कॉइन्स में, ठीक है। तो यही दो इवेंट हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कहेंगे सर हेड आने के चांसेस तो एक ही है, हेड तो एक ही है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितनी है 2। तो इसीलिए कॉइन का यूज मैंने बताया, इसीलिए कॉइन का यूज मैचेस में किया जाता है, ताकि क्या हो, विनिंग और लूजिंग क्या हो, दोनों इक्वल हो, क्या हो, इवन इवेंट्स हो, इवन लाइकली इवेंट्स हो, 50% विनिंग और लूजिंग के चांसेस हो। तो 1/2 सिंपल 50% आप कह सकते हैं। बट अब आगे देखेंगे, यस इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। सर इस पे भी क्वेश्चन है, हां हम हर एक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी को आपको समझा देंगे, और आपके सिलेबस में जितने भी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर अब आप मिस नहीं कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ओहो सर इतना आसान क्वेश्चन सर, यस ये आसान क्वेश्चन है, सच में आसान है। अ हेड पूछा है, तो अभी आपने देखा हेड कितना है 1/2, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। 2 टोटल है, एक सिंगल कॉइन है, देखिए अ कॉइन है, ठीक है। एक सिंगल कॉइन में 2 आउटकम्स आ सकते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे रखते हैं और ऊपर रखते हैं आप फेवरेबल इवेंट। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। अब तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, अब थोड़ा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन करते हैं। ओ ये 5 रुपए का सिक्का, क्या कहते हैं आप लोग ने कि यस सिक्के, यस कॉइन्स। अब तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे मोबाइल से पेमेंट्स कर रहे हैं, लग रहा है कॉइन्स देखने को भी कम मिलेंगे। कॉइन मेरा सामने स्क्रीन पे 5 रुपीज का कॉइन है, ये है गया हेड, आप तो पहचानते ही हो उसको, जहां पे ये शेर बना होता है, यस जहां पे हमारा लॉयन एम्बलम बना होता है, इसको आप कहते हो हेड्स, याद है ना। अरे हम लोग भूल भी गए हैं, लगता है आप लोग यूज भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार्स, क्या आप लोग यूज करते हैं कॉइन को टॉसिंग में? चलिए यूज करते हैं तो मेरी तरफ से आपको लाइक है, और आप यस मुझे जरूर लिख दीजिए, हाँ यस लिख दीजिए अगर आप क्या करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी इतना क्या है यस करने की, यस क्यों करता हूं पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, मेरा एक तकिया कलाम बन गया है यस। मेरे लेसन वीडियोस में भी आप सुनेंगे बहुत बार मेरे आप से, अपने आप से यस निकलता है। दिस शोज द पॉजिटिविटी एंड एनर्जी दैट आई हैव, और वो सिर्फ आपकी बदौलत है, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे वो एनर्जी दी है। चलिए आगे देखते हैं, हेड्स मैंने बताया क्योंकि इसका नाम हेड है, यहां पे हेड्स बने हुए हैं, ये हमारा एम्बलम भी है, आप इसको लॉयन एम्बलम के नाम से जानते हैं ना, यस। और ये रहा हमारा टेल, तो हेड और टेल तो ये आप जान ही गए हैं। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है, सिंगल कॉइन का क्वेश्चन नहीं है, 2 कॉइन्स का क्वेश्चन है। चलिए 2 कॉइन्स में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आती हैं, इसके लिए मुझे आपको ये डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अगर 2 कॉइन्स एक साथ आप टॉस करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा एक कॉइन नहीं है इस बार, 2 कॉइन्स है, सिंगल कॉइन नहीं है, तो 4 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, दोनों कॉइन्स आपने एक साथ साइमल्टेनियसली कितने कॉइन्स उछाले, एक सिक्का नहीं उछाल रहे हैं, 2 सिक्के 2 कॉइन्स उछाल रहे हैं, तो या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो यह भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, यह भी हो सकता है ना, या एक में हेड एक में टेल, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या उल्टा बोल दूं पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, यही 4 हो सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल, यस टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फिक्स है 4, इसमें तो डाउट नहीं है हम लोग को। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 कॉइन्स वाले केस में 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई खेला ये गेम मेरे साथ, खेलेंगे मेरे साथ ये गेम, ध्यान से देखिएगा, इस गेम में आपको बहुत मस्ती आने वाली है। ये स्पिन का गेम है, यस इसको गोल घुमाएंगे आपके साथ, ओ ये तो गोल घुमाएगा, ये गोल घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ऐसे 1 to 20 नंबर मिलेंगे जी। ध्यान ये देना है कि आपको उसमें एक बार ही 1 to 20 पढ़ना है, एक बार 1 to 20 को इग्नोर कर देना है, ठीक है। 1 to 20 मैंने डायग्राम को चेंज इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जो 1 to 20 है, जी 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 मैंने काट दिया, ओ ठीक है, ये कटे हुए हैं 1 to 20, बस ये चांसेस हैं। अब दिख रहा है आपको, चलो यहां नहीं दिख रहा तो मैं इसको दिखा देता हूं, चलो ये रहा 1 2 3 4 और यहां पर है 20, ठीक है। मैंने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता, बट डायग्राम मेरे पास दूसरा कोई अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने आपके लिए डायग्राम रखा है। लेट्स से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 to 20, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? सर इसमें 20 ही आउटकम है, ये याद रखना है। कलर को ध्यान दीजिए, हर कलर को आप एक बार सिंगल बार काउंट करेंगे। जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये एक बार काउंट करेंगे, 2 येलो को 1 काउंट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यस, इवन नंबर? इवन नंबर कितने हैं इसके अंदर? तो बहुत आसान है सर, इवन नंबर तो वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं सर, यही ना। सो 2, 4, 6, 8, तो इवन नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 10, ठीक है। ये हो गए फेवरेबल इवेंट आपके। टोटल आउटकम्स आपको मालूम ही है, इसके अंदर 20 है, सो 10/20। सो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। उसी तरह से कलर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता था मैं से, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कलर? तो येलो कलर, ये 2 जो है ना, जी, ये 2 जगह येलो कलर है, काउंट एज 1, ठीक है। येलो कलर की प्रोबेबिलिटी, जी। वैसे आप 2/40 भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा टोटल नंबर में, राउंड्स में। और वैसे मेरे केस में मैंने कहा इक्वली हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आप 1/20 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दैट वाज सम एग्जांपल फॉर कलर चार्ट। याद रखिएगा, सर तरुण का एक ही मिशन है, सर तरुण का मिशन है आपको सक्सेसफुल बनाना। सो थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।